नील के ऊपर बार बार इल्जाम लगाकर कोई हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, और एक बार वो शख्स मेरे हाथ लग जाए तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अच्छा चाहत, फ्लर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन सच में दिल से थैंक यू। देखा तुम लोगों ने, आज फूल स्वीकार किया है, कल मुझे पति के रूप में स्वीकार करेगी। अच्छा चलो, एक फिल्मी डायलॉग सुनाता हूं। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। चलिए व्यास जी। चाहत हाथ से निकलती जा रही है ज़हन। बहुत उड़ रहा है ना ये नीलकंठ। अब देखिए मैं उसके पर कैसे काटता हूं। शेव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। ए चिपकू, ये लो, ये क्रीम लगा दो, ये दवाई खा लो, और ये रहा पानी। मेडिसिन खा लेना, नहीं तो सेप्टिक हो जाएगा। क्या बात है, बड़ी फिक्र हो रही है मेरी, बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पर। अल्लाह मियां, तुम्हारा दिमाग क्या एक ही डायरेक्शन में चलता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक डॉक्टर हूँ, और तुम्हें मेरी वजह से गोली लगी है तो। गोली? अरे बाबा, मेरा मतलब है वो जो तुम्हें यहाँ कट लगा है। अगर तुम दवाई नहीं खाओगे तो मुझे गिल्टी फील होगा। खा लेना चुपचाप से। एक शर्त पे खाऊंगा, तुम्हें मेरे लिए डांस करना होगा। ए चिपको, व्हाट नॉनसेंस, खानी तो खाओ, नहीं तो रहने दो। सोच लो, सारा दिन गिल्ट में रहोगी, इससे अच्छा थोड़ा सा डांस ही कर लो। चिपको, देखो लम्या ना मुझे ब्लैकमेल करने के लिए तुम्हें जरूर पनिश करेंगे। चलेगा, डांस। ओके फाइन। ओ भयंकर, ओ ओ Oh God! चिप्पू, क्या कहा था मैंने? अल्लाह मियाँ मुझे ब्लैकमेल करने के लिए तुम्हें पनिशमेंट जरूर देंगे। देखो तुम्हारे साथ क्या हो गया। वैसे तुम चिपकू तो थे ही पहले से, अब चिकने भी बन गए। बड़े आए थे मुझे एटीट्यूड दिखाने वाले, अब देखो तुम्हारी दाढ़ी और मूंछ के साथ ना तुम्हारा एटीट्यूड भी छू मंतर हो गया, और तुम बन गए हो चिकने चिपकू। चिकना चिपकू और चिकने चिपकू, मेडिसिन खा लेना। चिकना चिपकू, चिकना चिपकू। हम देखना, तुम्हारा ये चिकना चिपकू ना पहले से और भी ज्यादा हैंडसम बनके दिखाएगा।
अल्लाह, अभी तो यहीं पे था, अब कहाँ गया? शायद मुझे नींद आ रही है, ज्यादा नींद आने की वजह से ऐसा हो रहा है। मैं सो जाती हूँ। या अल्लाह, पानी भी खत्म हो गया। एक काम करती हूँ, पानी लेकर आती हूँ। अल्लाह मियाँ, क्या कर रही हो तुम ये? जरा संभल के चलो, कठोर जमीन है, ऐसे चलते रहोगी नंगे पैर तो तुम्हारे पैर चल जाएंगे। चाहत, मेरे प्यार को स्वीकार कर लो। तुम जहां भी कदम रखोगी ना, फूल बिछा दो। अल्लाह मियाँ, या अल्लाह, ये चिप्पू कहाँ चले गया? ये मुझे हो क्या रहा है? अल्लाह मियाँ, ये चिप्पू, ये तो ख्वाबों में भी छिछोरापन कर रहा है, बदतमीज कहीं का। ऐसे लड़की के ख्वाब में कोई बिना शर्ट के आता है? सगम मैं बताती हूँ। ए चिप्पू, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? तुम मुझे चेकआउट कर रही हो? ख्याल है? ऑफ कोर्स, चाहत का ख्याल ही है। अभी छूंगी ना, गायब हो जाएगा। ओ भयंकर, तुम गायब नहीं हुए? आई नो, मुझे थोड़ा सा इसे रजिस्ट करना मुश्किल है, लेकिन तुम सबके सामने टच करोगे तो ऐसे कैसे चलेगा? चलो अंदर। ए, तुम मुझसे दूर रहो। तुम सच में तुम हो? मतलब मैं सच हूँ? मतलब कि तुम सच में तुम हो? इधर आओ। तुमने पीना वीना तो शुरू नहीं किया है ना? अपनी बकवास बंद रखो। वो मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि मुझे हर जगह तुम ही तुम नजर आ रहे हो, लेकिन ये मेरा ख्याल नहीं था। भोलेनाथ, हर जगह मैं ही नजर आ रहा हूँ। तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? ए, ये फालतू ख्याली पुलाव बनाना ना बंद करो। मेरा दिमाग मेरे दिल को कभी कुछ करने की परमिशन नहीं देगा। ओहो, दिल पर दिमाग का जोर चलता कहाँ पर है? तुमने अपने दिल में झांक कर देखा कि अब तक मैं घर कर चुका हूँ? चिप्पू, मेरा दिल है ना, तो मुझे पता है मेरे दिल के बारे में। तुम मुंह बंद रखो। नहीं, तुम एक काम करो, तुम अपनी आंखें बंद करो। दूर रहो। आंखें बंद करो ना। दूर रहो। अब अपना हाथ रखो अपने दिल के ऊपर। अब जरा फोकस करो, देखो और बताओ तुम्हें कौन दिखाई दे रहा है? मैं दिखाना? नहीं तो कोई और था। अरे यार, अब ये मत बोल देना वो कार्टून ज़ैन दिखा तुम्हें। अब नहीं, जिन्हें मैं सुबह से याद कर रही थी, मेरे अम्मी के, अब्बू के, खाला के बेटे, अब मेरे दूर के नाना। हाँ, एक्चुअली वही तो मेरे ख्याल में आ रहे थे। अच्छा, गुड नाइट, मुझे बहुत नींद आ रही है। अरे अबे शेजवान, या अल्लाह, ये हो क्या गया है मुझे बार-बार उसका चेहरा क्यों नजर आ रहा है?
दूर हटो उससे। ए चिप्कू, मैं कर लूंगी। अरे क्या कर लोगी तुम? करंट है इसमें। अरे अगर तुम्हें करंट लग गया तो? लग गया तो मेरे बाल खड़े हो जाएंगे, आंखें बड़ी हो जाएंगी। कुछ भी बोलते हो यार। फंसी तो फंसी। चाहत, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। मेरे अम्मी अब्बू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, मिसेस बेग, आप मिली जैन के अम्मी अब्बू से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई हम तो सोच रहे थे कि पता नहीं जैन मियाँ आज भी हमें आप लोगों से मिलवाएंगे या नहीं। आइए तशरीफ रखिए। वो मेरे अम्मी अब्बू कब से जिद कर रहे थे कि चाहत से मिलना है, चाहत से मिलना है, तो हमने सोचा हम भी उस लड़की से मिल लें जिससे मिलते ही हमारा बेटा हमारा नहीं रहा। ये जैन अचानक अपने माता पिता को यहाँ क्यों लेकर आया है? इससे पहले तो इसने कभी बात ही नहीं की अपने माँ बाप की। चाहत जी, बेटी की तबीयत कैसी है? जी अब बिल्कुल ठीक है। चाहत जी, बड़ी मुश्किल से आपके घर का पता मिला है। हमारे गांव वालों की तरफ से ये छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए। आप दोनों की वजह से मेरे बेटे की जान बची है। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। जी मैं समझा नहीं। कल चाहत जी इनके साथ हमारे गांव आई थी। वैसे तो ये दोनों अपने विवाहित जीवन में कुछ अकेले में समय बिताना चाहते थे, इसलिए आए थे। सारा दिन हमारे यहाँ साथ में रहे थे, लेकिन इन दोनों ने मिलकर मेरे बीमार बेटे के लिए जो पाठ किया, उसी के कारण मेरे बेटे की जान बची। भगवान इन दोनों की जोड़ी सलामत रखे। ये स्वीकार कीजिए। अस्तगफिरुल्लाह। ये लड़की एक गैर मर्द के साथ पूरा दिन कमरे में अकेली थी, इसलिए ताकि वो इसके साथ कमरे में अकेले वक्त गुजार सके। जैन, तुम ऐसी लड़की को अपनी शरीके हयात बनाना चाहते हो? अरे अब्बू आप गलत समझ रहे हैं। आप अरे कोई भी जाहिल इंसान के कुछ भी आके बोल के चले जाएगा। आप इस बातों को सीरियसली मत लीजिए। सीरियसली कैसे ना लें जैन? जो लड़की एक कमरे में पूरा दिन एक गैर मर्द के साथ अकेले रह सकती है, इसका मतलब वो लड़की बदचलन है। ओ आंटी, क्या बोल रही हैं? चाहत के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं। या अल्लाह! जैन देख रहे हो तुम? अभी भी ये लड़का चाहत की तरफदारी कर रहा है। इसका मतलब साफ है कि इन दोनों का कोई ना कोई नाजायज संबंध जरूर है। चाहत ये क्या कर दिया तुमने? अब कौन करेगा तुमसे निकाह? कैसे बसेगा तुम्हारा घर? अल्लाह मियाँ, आप सब लोगों को हो क्या गया है? कोई भी बाहर वाला आकर मुझ पर इल्जाम लगाएगा और आप लोग मान लेंगे। मिसेस बेग, मैं इस घर की बेटी हूँ। आप लोगों को घर की बेटी पर भरोसा नहीं है? हाँ, मैं कल इस आदमी के साथ गई थी, लेकिन वो बस एक गलती थी। मैं जानबूझकर इसके साथ नहीं गई थी। चाहे कुछ भी हो, पर तुम एक पूरा दिन एक गैर मर्द के साथ अकेली थी। हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। चलिए जी। अरे नहीं बाजी, बाजी ऐसा ना कहें। अगर आज आपने ये रिश्ता ठुकरा दिया तो चाहत से शादी कौन करेगा? वो तो सारी उम्र कुंवारी रह जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं चाहत से मोहब्बत करता हूँ और चाहत से मैं शादी करूंगा, अगर आप लोग की रजामंदी नहीं है तो भी। और मैंने बेग साहब से वादा किया है कि मैं जिंदगी भर चाहत का ख्याल रखूंगा, और ये वादा मैं किसी हाल में भी नहीं तोड़ने वाला हूं। परसों मैं चाहत से निकाह कर रहा हूं। अगर आप लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश की ना, तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। बताइए अब्बू, कैसा लगेगा आपको अपने जवान बेटे के जनाजे को कंधा देते हुए? खबरदार, ऐसी मनुष्यत वाली बातें अपने मुंह से मत निकालो। अगर तुम्हारी इसी रिश्ते में खुशी है तो ठीक है। नहीं, मैं नहीं चाहती कि मुझे ये रिश्ता खैरात के तौर पर मिले, क्योंकि इन लोगों के लिए मेरा कैरेक्टर तो गलत ही रहेगा ना। चाहत चुप रहो, अब रिश्ता हो रहा है ना। अरे खुशकिस्मत समझो अपने आप को। बेग साहब ने मुझसे खुद कहा है कि अगर तुम ये निकाह कर लेती हो तो वो हर मुश्किल का सामना करके तुमसे मिलने आएंगे।
लेकिन अगर आज तुमने कोई बेवकूफी की और ये रिश्ता टूट गया तो सोचो उन पर क्या बीतेगी। जब उन्हें ये पता चलेगा कि लड़के वालों ने रिश्ता इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि उनकी बच्ची बदचलन है। चाहत ये सब मत सोचो तुम। इन्होंने जो कहा उसे जहन से निकाल दो। ये सोचो कि तुम्हें शादी के जोड़े में देख के बेग साहब कितने खुश होंगे। ये लो बेटा। भाड़े के माँ बाप लाने का कुछ तो फायदा हुआ। क्या हुआ? परसों की तारीख सुन के तू बौखला सा गया। मैंने कहा था ना, तेरे नाक के नीचे से मैं चाहत को उठाकर ले जाऊंगा। अब जैसे बोला था वैसा होने जा रहा है। अब चाहत को मैं उसके मरे हुए बाप का वास्ता देके उसे शादी के लिए मजबूर करूंगा। लेकिन ये जानते हुए भी तू चाहत को उसके मरे हुए बाप की सच्चाई नहीं बता सकता। कि तुझे भी पता है अगर तूने सच्चाई बता दी तो हो सकता है कि चाहत की दिमागी हालत और भी खराब हो सकती है। तो तू एक काम कर, तू अब ये बात मान ही ले। तेरी चाहत और तेरी मोहब्बत दोनों कुर्बान होने जा रही। आई एम सॉरी, मैं ये नहीं ले सकती। मेरा दिल इस रिश्ते के लिए राजी नहीं। जैन, ये बहू क्या कह रही है? इसे तो हमारा एहसानमंद होना चाहिए कि इसकी करतूतें जानने के बावजूद भी हमने इसे कबूल किया है। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे आप लोगों को कोई एहसान नहीं चाहिए। सर, आप लोग होते कौन है मेरे कैरेक्टर का सर्टिफिकेट देने वाले? और मैं वो लड़की नहीं हूँ जो दबाव में आकर शादी कर ले ये सोचकर कि आप लोगों की जजमेंट की वजह से मुझे उम्र भर कुंवारी बैठना पड़ेगा। अगर ऐसी नौबत आ भी गई तो मैं कुंवारी बैठ लूंगी। ज़ैन, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे ये रिश्ता ठीक नहीं लग रहा और मैं जल्दबाजी में निकाह नहीं करना चाहती। चाहत हो क्या गया? तुम मेरी बात सुनो। हम तो एक ही मजहब से हैं, एक ही पेशा है, हमारा खानदान अच्छा है। मेरा जिंदगी भर तुम्हें खुश रखूंगा। तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही? अब अरे छोड़ इसे, दूर हट। क्या कर रहा है ये? ऐसे खुश रखेगा तू? दिख नहीं रहा है इसको दर्द हो रहा है? चाहत, अगर तुम्हारा दिल इस रिश्ते में नहीं है तो तुम्हें जल्दबाजी में शादी का फैसला नहीं लेना चाहिए। शादी जिंदगी में एक ही बार होती है और प्यार वो भी एक बार होता है। अपने दिल से पूछो चाहत, क्या ये वही प्यार है जिसके सहारे तुम सारी जिंदगी बिता देना चाहती हो? मुझे अपना डिसीजन लेने के लिए कुछ वक्त चाहिए। ठीक है चाहत, अगर तुम्हारी ये मर्जी है तो फिर जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। अम्मी अबू, मुझे इस बारे में अभी और कोई बात नहीं करनी। आप लोगों को मैं चलिए बाहर तक छोड़ देता हूँ। चाहत, अच्छा किया तुमने जो एक बार फैसला लेने से पहले सोचा।